हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस बिजनेस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एंड इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और कॉमर्स क्या होता है, जो वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है फैक्ट्रीज तक, फैक्ट्री से कंज्यूमर तक उनको अवेलेबल कराता है। ये सारी प्रोसेस में कौन हमारी हेल्प करती है? कॉमर्स। आगे चलते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री अभी बताया, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। पढ़ सकते हैं आप इधर, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। हाउ कैन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बी क्लासिफाइड? 3 टाइप्स हैं इंडस्ट्रीज के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का क्या होती है? जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और उनको कंज्यूमेबल गुड्स बनाते हैं। सेकेंडरी, जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। टेरिशरी, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है। कॉटन ग्रो हुई, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। अब वो जो कॉटन वहाँ से ग्रो हुई, उसको हमने आगे इंडस्ट्री में भेजा और उसको उधर प्रोसेस किया, उससे क्या बनाया? क्लॉथ। अब उस क्लॉथ से हमने जीन्स वगैरह बनाई, शर्ट्स बनाई और उनको मार्केट में भेजा, तो वो सर्विसेज कहाँ मिल रही है? टेरिशरी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। पर प्राइमरी के भी 2 टाइप्स हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? It refers to those industry under which the breed of animals and vegetables are improved and made more useful, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, ट्री प्लांटिंग। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है कि हम अर्थ से मटेरियल ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से मटेरियल ले रहे हैं और फिर उसका कुछ बना रहे हैं। जैसे स्टोन इज टेकन आउट ऑफ quarries, food grains and other products are obtained from agriculture, mining, quarrying, agriculture, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उन चीज़ों को अर्थ से, एयर से, गैस से, जहाँ से भी वो अवेलेबल हो रही है। ये देखिए, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्री ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री देख सकते हैं आप, माइनिंग, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दे जनरली सप्लाई बेसिक रॉ मटेरियल, एग्जांपल माइनिंग, फार्मिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स प्राइमरी इंडस्ट्री इधर बेचती है। एग्जाम्पल हमने लिया था कि कॉटन को प्रोड्यूस किया वो प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको मैन्युफैक्चर करा और क्लॉथ बनाया उस कॉटन से, वो सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या हुई? जहाँ पे रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश मटेरियल को यूज़ करके, किसकी हेल्प से? मशीनों और ह्यूमन बींग्स की हेल्प से उसको फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्लॉथ बनाते हैं किससे? कॉटन से। आयरन और से क्या बनाया गया? स्टील। शुगर केन से शुगर बनाई गई। बैम्बू ट्री से पेपर बना। स्टोन से सीमेंट बनी। मैन्युफैक्चर करा इन चीज़ को। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही होती है, इसका नाम ही बता रहा है। जैसे ये सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, इन सब को यूज़ करके बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री आगे मैन्युफैक्चरिंग के आगे भी 4 टाइप्स हैं,
कौन से? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. सो लेट्स डिस्कस एनालिटिकल इंडस्ट्री. मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग. मतलब एक चीज़ से ही काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करी जाती हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल से क्या क्या बना? पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सब कहाँ से आए हैं? क्रूड ऑयल से ही. नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में क्या है? काफ़ी सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करा जाता है और यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. एग्जाम्पल है इसका सीमेंट. कैसे? सीमेंट कैसे बनता है? लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल को मिक्स करके ही सीमेंट बनता है. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग. ये वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे यूज़फुल थिंग्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है रॉ मटेरियल बनाने के लिए. एग्जाम्पल, शुगर केन से क्या बनती है? शुगर. बैम्बू ट्री से क्या बनता है? पेपर. एग्जाम्पल के थ्रू ही याद रहेगा आप सबको, तभी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री. ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक न्यू यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है. जैसे कार. और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके. स्कूटर, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, साइकिल. काफ़ी सारे पार्ट्स को कंबाइन करके एक यूज़फुल थिंग बनाई गई. नेक्स्ट है टेरिशरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री. टेरिशरी इंडस्ट्री को ही हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. कैसी सर्विसेज? अब कॉटन का ही एग्जांपल लेते हैं. आई एम स्टार्टिंग से. कॉटन ग्रो हुई तो वो प्राइमरी. कॉटन से कपड़ा बना, क्लॉथ बना, तो वो सेकेंडरी. अब टेरिशरी क्या है? उस क्लॉथ से जीन्स बनी, शर्ट्स बनी और वो मार्केट में आई, तो वो हमको अब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो टेरिशरी इंडस्ट्री. ये ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये कुछ हिंड्रेंसेस होती हैं बिजनेस में. मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें हेल्प करती है. सो इसके बारे में हम प्रॉपर आगे पढ़ेंगे कॉमर्स में, एड्स टू ट्रेड में, उधर क्लियर हो जाएगा आपको. आगे चलते हैं. कॉमर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. कॉमर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ प्रॉफिट मोटिव. खरीदना और बेचना गुड्स एंड सर्विसेज को इस इरादे से कि हम उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे. सो ट्रेड 2 टाइप्स का होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. सो होम ट्रेड पढ़ते हैं पहले. जब बाइंग एंड सेलिंग होती है थिंग्स की सिर्फ एक नेशनल बाउंड्री के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? होम ट्रेड. की होम में ही, होम मतलब एक नेशनल बाउंड्री में ही ट्रेड हो रहा है. कोई भी फॉरेन कंट्री में हम बाहर नहीं भेज रहे, अपनी कंट्री से बाहर हम कहीं ट्रेडिंग नहीं कर रहे. फर्स्ट है लोकल लेवल. लोकल लेवल क्या है? कि आपके विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, बस इसी लेवल तक ही ट्रेड हो रहा है. मोस्टली किन चीज़ों का ट्रेड होता है इस लेवल तक? फ्रेश फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स. लोकल लेवल पे तो यही होता है. फिर आता है स्टेट लेवल. जब एक ट्रेडर स्टार्ट करता है ट्रेडिंग लोकल लेवल से आगे बढ़ के स्टेट लेवल तक. जैसे अ ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक ट्रेड इन कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल एक्सेट्रा. डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अब ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है, तो वो क्या होएगा? स्टेट लेवल. कि स्टेट के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है. नेक्स्ट है इंटर स्टेट ट्रेड, और यू कैन से नेशनल लेवल. नेशनल लेवल को ही इंटर स्टेट लेवल कहा जाता है. व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो रहा हो, सॉरी कंट्री नहीं, स्टेट, एक कंट्री से दूसरी स्टेट में ट्रेड हो रहा हो. एग्जाम्पल, जब हरियाणा ट्रेड करे किसके साथ? यूपी साथ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दूसरी स्टेट्स के साथ ट्रेड करे. मोस्टली कैसा ट्रेड होता है? शुगर, क्लॉथ, मशीनरी, इन सब रिलेटेड ट्रेडिंग होती है. नेक्स्ट है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड.
होलसेल ट्रेड क्या होता है? कौन होता है होलसेलर? जब वो गुड्स को परचेज करता है बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज़ में, किससे? प्रोड्यूसर से और मैन्युफैक्चरर से, और उसको आगे सेल कर देता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर को। और रिटेलर कौन है? जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स रखता है और वो किनको सेल करता है? कंज्यूमर को। आगे चलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है? होम ट्रेड तो था कि होम के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, खाली कंट्री के अंदर ही। अब कहाँ ट्रेड हो रहा है? फॉरेन कंट्री में, बाहर। So, when the conduct of a trade crosses the national boundaries and reaches the foreign lands, foreign trade is born. कि अब फॉरेन कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं हम। इसके भी 3 टाइप्स हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? अगर इंडिया कुछ परचेज करता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट परचेज कर रहा है ईरान से, तो क्या हो रहा है? ये इम्पोर्ट है इंडिया के लिए, वो खरीद रहा है दूसरी कंट्री से, तो वो होएगा इम्पोर्ट। व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ द अनदर कंट्री। इसका एग्जांपल क्या लिया है हमने? जब इंडिया कुछ खरीदता है किसी बाहर की कंट्री से, तो वो इंडिया के लिए क्या हुआ? इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या हुआ? जब इंडिया बाहर दूसरी कंट्री को कोई चीज़ बेचता है, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। जैसे इंडिया सेल्स कॉटन, क्लोथ्स, टी, जूट टू फॉरेन कंट्रीज, दैट विल बी द ट्रेड फॉर इंडिया। नेक्स्ट है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट ट्रेड, when a country imports some goods from another country and exports the same goods to the some third country। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया ने इंपोर्ट किया कोई भी प्रोडक्ट बाहर किसी कंट्री से, लाइक इंडिया इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अमेरिका, और उसको फिर एक्सपोर्ट कर देता है बाकी कंट्रीज़ में। मतलब कि अपने पास नहीं रखा, कुछ बाहर से मंगाया और उसे बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब बाकी देशों में बेच दिया, तो उसे हम कहते हैं एंटरपोर्ट। डन। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये होती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो इसलिए की जाती हैं ताकि जो रास्ते में, ट्रेड के रास्ते में जो भी दिक्कत आती है, हर्डल्स आते हैं, उनसे उन्हें दूर कर सके। एग्जाम अब ये देख लीजिए आगे, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, सॉल्यूशन, मिडलमैन। There are limited number of producers of any product while the consumers are unlimited। कि producers तो बहुत ही ज़्यादा कम है, बल्कि कंज्यूमर्स ज़्यादा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि गुड्स को ईज़िली पहुंचाया जा सके। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इस प्रॉब्लम को दूर करती है। कैसे? कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच, और कौन बनाता है ये कॉन्टैक्ट? मिडलमैन। सो मिडलमैन कौन होते हैं? मिडलमैन होलसेलर और रिटेलर। अब इंडस्ट्री से सीधा प्रोडक्ट निकल के कंज्यूमर के पास थोड़ी आता है, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाता है, प्रोड्यूसर पास जाता है, उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर्स। प्रॉपर एक चेन चल के तब जाके कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है प्रोडक्ट, तो वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। और हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच गया है या नहीं पहुँचा सही सलामत, इसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? टेलीग्राम के थ्रू, फैक्स के थ्रू, लेटर के थ्रू, आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग। अब इसका मतलब समझिए एग्जाम्पल से, शुगर है जैसे चीनी, वो सिर्फ नवंबर से लेके मार्च तक के महीने में ही प्रोड्यूस की जाती है, पर इसका काम या इसको कंज्यूम पूरा साल किया जाता है, तो इसको लार्ज क्वांटिटीज़ में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो स्टोरेज की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या कौन दूर करती है? वेयर हाउसिंग। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब हमारा प्रोडक्ट जा रहा है
सो उस प्रोडक्ट को रास्ते में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जा रहा है, तो रास्ते में रिस्क भी तो है, डैमेज का, थेफ्ट का, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाए। तो इस रिस्क को कौन ख़त्म करती है? इंश्योरेंस कंपनीज, कि अगर ऐसा कोई रिस्क होता है तो वो हमें इसके बदले में क्लेम दे देंगे। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जो कि कौन दूर करती है? बैंकिंग। फाइनेंस की तो नीड चाहिए ही चाहिए। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे कैश यूज़ नहीं कर सकते, कैश अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे क्या चीज़ काम आती है? अ लेटर ऑफ क्रेडिट, वहाँ पे चाहिए होता है। और अगर फंड्स की भी नीड चाहिए होती है तो वो भी कौन हमको प्रोवाइड कराती है? बैंकिंग। नेक्स्ट लास्ट है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। अब हमारा प्रोडक्ट तो निकल चुका है कंपनी का, अब उसको कंज्यूमर्स तक या कस्टमर्स तक उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए? तो वो क्या काम? एडवर्टाइजिंग के थ्रू उनको नॉलेज दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, तभी तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कॉमर्स इंक्लूड बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड ट्रेड, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, नन ऑफ द दीज। प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है डिफरेंस। इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है? मीनिंग तो पता ही है। इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री में ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होती है, चाहिए होती है। कॉमर्स में चाहिए होती है पर इंडस्ट्री के कंपेयर में कम चाहिए होती है, और ट्रेडिंग में कम कैपिटल चाहिए होती है। स्कोप और यू कैन से टाइप्स। इंडस्ट्री के कितने टाइप्स हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और ट्रेड के होम एंड फॉरेन ट्रेड। रिस्क, इंडस्ट्री में मैक्सिमम रिस्क रहता है, कॉमर्स में कम रिस्क रहता है कंपेयर टू इंडस्ट्री, और ट्रेड में लीस्ट रिस्क रहता है। यूटिलिटी, इंडस्ट्री फॉर्म करती है फॉर्म यूटिलिटी, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है तो प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, ट्रेड पोजेशन यूटिलिटी। कंप्लीट। पार्ट 3 आपको जल्दी ही अवेलेबल होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।